मसीह में अति प्रिय भाई और बहनों, प्रभु में मेरा नमस्कार। बहुत सारी आशीषों को प्राप्त करने के लिए एक बार फिर से प्रभु ने मौका दिया है और हम उसके चरणों में इस YouTube के माध्यम से एकत्रित हुए हैं। आइए हम आराधना के अंदर प्रार्थना के साथ प्रभु के समीप जाएं, आशीष प्राप्त करें और प्रभु ने जो आनंद रूपी हृदय हमारे अंदर दिया है, उस आनंद रूपी हृदय से हम प्रभु का आदर और सत्कार और उसकी प्रशंसा करें। अपनी स्तुति के सिंहासन पर उसे विराजमान करें ताकि वो हमें आशीषित करे। चाहे हम जितने भी लोग आज इस आराधना के अंदर जुड़े हैं YouTube के माध्यम से, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे जवान हो, चाहे बच्चा हो, चाहे जिस उम्र के भी हम क्यों ना हो, प्रभु हम सबों को आशीष देने जा रहा है। प्रभु हम सबों को ब्लेस करने जा रहा है। प्रभु अपनी आत्मा से हमें भरने जा रहा है। प्रभु अपने स्वर्गीय मन्ना से हमें तृप्त करने जा रहा है। अगर हम तैयार हैं तो आइए हम प्रार्थना के साथ अपनी तैयारी को और पूरा करें और प्रभु की आराधना में आगे बढ़ें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। जीवित, सामर्थी, अनुग्रहकारी, दयालु पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक, हमारे राजा, मुक्तिदाता, हे अब्बा, हे पिता, हम तेरे सामने एक बार फिर से समर्पित होते हैं। फिर से अपने आप को प्रभु सुनने करते हैं। एक बार फिर से अपने प्राणात्मा शरीर के पास तेरे पास आते हैं। प्रभु जी पिता परमेश्वर, हमारे अंदर कोई खूबी, कोई लियाकत नहीं, फिर भी प्रभु तूने आज एक बार फिर से विश्राम दिन दिया जिसमें कि हम आनंदित होकर प्रभु तेरी महिमा कर सकते हैं, तेरी बड़ाई कर सकते हैं, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा, तेरी जय जयकार कर सकते हैं। जैसा कि दाऊद कहता है कि मैं उच्च स्वर से तेरे आराधनालय के अंदर, तेरे मंदिर के अंदर जय जयकार करते हुए तेरे उपकार का वर्णन करूंगा। हाँ मेरे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने प्रभु जी पूरे सप्ताह अपने उपकार से, अपने अनुग्रह से, अपनी दया के दान से प्रभु हमें तृप्त रखा। पिता, आप किसी प्रकार की कमी नहीं होने दी। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हम जीवित हैं और जीवित होकर आपकी महिमा कर रहे हैं, आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा और बड़ाई कर रहे हैं। हम जितने भी बुजुर्ग, जवान और बच्चे प्रभु इस समय इस आराधना के अंदर जुड़े हैं, प्रभु एक एक जन को प्रभु तेरे चरणों के अंदर हम समर्पित करते हैं। प्रभु आज के दिन अपने वचन रूपी मन्ना से हमें तृप्त कर और पिता परमेश्वर हमारे मन के हृदय के दरवाजे को खोल प्रभु जी, अशुद्धता को बाहर निकाल और शुद्धता को डाल, जाकि प्रभु आपके वचन से हम तृप्त होकर के आपकी जय जयकार करने पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आराधना से शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ हो, अपनी महिमा में प्रभु हमें इस्तेमाल होने दे। स्तुति के योग्य प्रभु आपका धन्यवाद करते हुए निवेदन को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में हम समर्पित करते हैं। दया से सुने और स्वर्ग राज्य में ग्रहण करें। आमीन। मसीह में अति प्रिय भाई और बहनों, एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद हो कि आज हम विश्राम दिन के अंदर एक बार फिर से प्रभु की आराधना कर रहे हैं। आइए एक भजन को हम लोग गुनगुनाएं, प्रभु को अपना हृदय के उस पटल को खोल करके सामने रखें और कहें, ले चल मेरी आत्मा को, ले चल मेरी आत्मा को ऐसे कठिन रास्ते पर। आत्मा को तू कैसा कठिन रास्ता है, ले चल मेरी आत्मा को तू कैसा कठिन रास्ता है।
तेरा ही तो प्रेम है आया इस जहान में, तेरा ही तो प्रेम है आया इस जहान में, तेरा इंतजार है हमको मसीह इस जान में। ले चल मेरी आत्मा को तू, कैसा कठिन रास्ता है। ले चल मेरी आत्मा को तू, कैसा कठिन रास्ता है। उद्धार मुक्ति केवल यीशु में मिलेगी आज हमें। उद्धार मुक्ति केवल यीशु में मिलेगी आज हमें। तेरा इंतजार है हमको मसीह इस जान में। ले चल मेरी आत्मा को तू, कैसा कठिन रास्ता है। ले चल मेरी आत्मा को तू, कैसा कठिन रास्ता है। आशा है मेरे अजीजों, निश्चित भजन के जो शब्द हैं वो हमें उत्साहित करती है, वो हमें प्रेरित करती है, वो हमें इस बात का प्रेरणा देती है कि हमारे जीवन में हमारे शारीरिक बल, हमारी शारीरिक विवेक, हमारी शारीरिक क्षमता नागण्य है, बेकार है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है जब तक कि परमेश्वर हमारे साथ ना हो। क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि वो ज्ञानवानों को लज्जित करे। इसका मतलब कि परमेश्वर में मूर्ख लोग भी ज्ञानवान हो जाते हैं जब परमेश्वर के नजदीक आते हैं। अगर निर्धन है तो वो धनवान हो जाते हैं, अगर बलहीन है तो बलवान हो जाते हैं, और अगर हम परीक्षा में हैं तो परीक्षा में जय प्राप्त करते हैं। आज हम परीक्षा के दूसरे भाग के तरफ आपका ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। मेरे अजीजों, पिछले रविवार मैंने आपसे बातचीत की कि किस प्रकार से अब्राहम के जीवन में परमेश्वर ने परीक्षा डाली और उसके संतान को, इसहाक को बलि करने के लिए बात कहा गया। फिर मैंने आपसे बातचीत की अय्यूब के चरित्र के बारे में। अय्यूब के कैरेक्टर को मैंने आपके सामने रखा। अय्यूब जो कि परमेश्वर के दृष्टि में निर्दोष, खरा और धर्मी था, उस परमेश्वर के हजूरी में शैतान जब घूमते घामते डोलते डालते पहुंचता है तो परमेश्वर खुद कहता है कि क्या तूने अय्यूब पर दृष्टि डाली है। और वहां हम देखते हैं कि किस प्रकार से उसके जीवन में परीक्षा आती है। उसके माल मवेशी, उसके चरवाहे, उसकी भेड़ बकरियां, उसके ऊंट, उसकी गदहियां, यहां तक कि उसके संतान, सब कुछ खत्म हो जाते हैं।
सब कुछ तबाह हो जाता है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है, सब कुछ मिट जाता है। अब्राहम परीक्षा देते हुए यह कहता है कि परमेश्वर उपाय करेगा। अय्यूब कहता है कि मैं मां के पेट से नंगा आया और नंगा चला जाऊंगा, परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम धन्य हो। मेरे अजीजों, ये तो क्षणिक या यूं कह लीजिए कि ऐसी परीक्षा जो कि उस समय बड़ी भयावह थी। एक संतान के खोने का दुख अब्राहम के साथ, और अय्यूब जो परमेश्वर के दृष्टि में खड़ा निर्दोष और धर्मी था, उसके सामने न केवल धन संपत्ति बल्कि जितने संतान थे वो भी चले गए, खत्म हो गए, पृथ्वी से मिट गए। लेकिन दोनों जगह परमेश्वर की महिमा करने के लिए शब्द निकलते हुए आप देखेंगे। अब्राहम कहता है परमेश्वर उपाय करेगा, और अय्यूब कहता है परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने ले लिया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परीक्षा इंसान के जीवन की, या यूं कह लीजिए कि परीक्षा मनुष्य के जीवन का एक हिस्सा बन चुका है, या हिस्सा है। न केवल आरंभ से, बल्कि जब तक हम विश्वास में जीवित रहेंगे या विश्वास में आगे बढ़ेंगे, या विश्वास में हम प्रभु यीशु मसीह के तरफ या परमेश्वर के तरफ, यानी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर के तरफ हमारा विश्वास दृढ़ होता चलाएगा, वैसे वैसे हमारी परीक्षाएं बढ़ती चली जाएंगी। और यह हिस्सा है। अगर हम बाइबल के बाहर की बात करें तो मनुष्य प्रतिदिन अपनी परीक्षाओं को फेस करता है। अगर वो रोड पर निकल गया, रोड पर परीक्षा खड़ी है उसकी, कोई नहीं जानता किससे विवाद हो जाएगा, कोई नहीं जानता कैसे दुर्घटना घट जाएगी, कोई नहीं जानता कि कौन सी सड़क के ऊपर किस प्रकार की उसे आपदा झेलनी पड़ जाएगी। परिवार के अंदर है तो परिवार के अंदर भी परीक्षा है, कभी संतान को लेकर के, कभी घर के अंदर प्रियजनों को लेकर के, कभी घर की आर्थिक स्थिति को लेकर के, कभी घर के अंदर संतान के बढ़ोतरी को लेकर के। कई बार हम अपने कार्य क्षेत्र में भी इस तरीके से परीक्षा में हम फेस करते हैं, परीक्षाओं को फेस करते हैं। जिस काम को हम कर रहे हैं उसमें अगर सेटिस्फेक्शन नहीं है तो अगला जिसको आपके ऊपर अधिकारी बनाया गया है, उस कार्य क्षेत्र के अंदर उस अनसेटिस्फेक्शन के कारण, असंतुष्टता के कारण आपको बात भी सुनना पड़ता है, आप वहां निराश हो जाते हैं। परीक्षा तो क्षण क्षण में है मेरे अजीजों। मनुष्य चाहे दुख में हो चाहे सुख में हो, परीक्षा तो आती आती है। सुख में होते हैं तो हम ये भूल बैठते हैं कि हमको प्रभु के नजदीक रहना है, दुख में रहते हैं तो मुंह से हम अपने दशा के लिए अपने आप को श्राप देते हैं। मेरे अजीजों, परीक्षाएं निरंतर हमारे जीवन पर उस अंश की तरह, उस भाग की तरह हमको बार बार खटखटाता है, नॉक करता है कि देखो मैं यहां खड़ा हूं, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए यहां खड़ा हूं। यह परिस्थिति तुम्हारे सामने आई है, यह परीक्षा है, यह घड़ी तुम्हारे पास आई है, यह परीक्षा है। चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, चाहे आनंद में हो चाहे दुख में हो, चाहे सुख में हो चाहे शोक में हो, परीक्षा तो हमको देनी ही देनी है। और खास करके जब हम आत्मिक जीवन में प्रभु में बढ़ते हैं, जब हम आत्मिक दशा में हम प्रभु में आगे बढ़ते हैं तो परीक्षाएं आती हैं। इसका उदाहरण बाइबल से मैं दे करके आगे बढ़ना चाहता हूं। आज मैं बात करूंगा परीक्षा के दूसरे कड़ी के अंदर। पहला जो रेफरेंस है, ये पहला जो पद है वो है मत्ती किताब, उसका 4था अध्याय और उसका 3रा पद। मत्ती किताब उसका 4था अध्याय और उसका 3रा पद। यहां पर बाइबल इस प्रकार से स्पष्ट वर्णन कर रहा है मेरे अजीजों कि न केवल परीक्षा अब्राहम के जीवन में आई,
न केवल परीक्षा अय्यूब के जीवन में आई, बल्कि उस उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जीवन में भी परीक्षा आई। और ये 3 तरह की परीक्षा शैतान ने डाल करके प्रभु यीशु मसीह को भी बरगलाना चाहा, क्योंकि उसकी योजना थी कि पृथ्वी पर मनुष्य के जीवन में उद्धार ना आए, मनुष्य पाप में ही सम्मिलित रहे, पाप में ही लिप्त रहे और पाप में ही मजा करे, पाप में ही आनंद ले। मुक्ति का द्वार वो खोलना नहीं चाहता था और अंत तक इस शैतान ने ऐसा ही करने का प्रयत्न किया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो कि सारी पृथ्वी का मालिक है, उसने ऐसा होने नहीं दिया, क्योंकि उसने शैतान के मनसा को जान लिया था। हम और आपके जीवन में भी मेरे अजीजों इन 3 तरह का परीक्षा लगातार आती है, लेकिन हम उसमें कितना विजयी हो पाते हैं, कितना हम विजय के उस ड्योढ़ी पर पहुंच पाते हैं, कितना हम सक्सेस हो पाते हैं, ये आपके और हमारे विश्वास पर निर्भर करता है। आइए हम इन बातों को आपके समक्ष रखते हैं। पहली बात जो है यहां पर है, पहले पद को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मत्ती किताब उसका 4 अध्याय उसका पहला पद, जहां लिखता है कि तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। वो पवित्र आत्मा जो कि बपतिस्मा लेते समय प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उतरा और एक आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। वो पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह को जंगल में ले गया। जंगल में क्यों ले गया? यहां पर वर्णन है, शैतान द्वारा उसकी परीक्षा हो। यानी कि प्रभु अपनी सेवा आरंभ करने से पहले जो शारीरिक दशा में था, उस शारीरिक दशा में उसकी परीक्षा होनी निश्चित थी। मेरे अजीज ध्यान रखिएगा, प्रभु यीशु मसीह शारीरिक दशा में भी 100% था और आत्मिक दशा में भी 100% था। और इसी वजह से शरीर और आत्मा दोनों की परीक्षा, आत्मा पवित्र आत्मा के द्वारा जब जंगल में प्रभु यीशु मसीह गया कि वहां पर वो 40 दिन और 40 रात उपवास करे, और उपवास करने के बाद शैतान परीक्षा लेने के लिए वहां पहुंचा। दूसरा पद क्या लिखता है? जब वो 40 दिन और 40 रात उपवास कर चुका, तब उसे भूख लगी। सबसे पहली बात मेरे अजीजों, शारीरिक दशा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शारीरिक दशा में भूख का जिक्र किया। वचन कहता भूख लगी उसको, शारीरिक भूख लगी। और वहां एक पत्थर को वो पकड़ कर करके, या उस जगह पर पत्थरों का भरमार था, और उस पत्थरों के भरमार को देख करके शैतान कहता है प्रभु यीशु मसीह को, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो आज्ञा दे कि यह पत्थर रोटी बन जाए। पहला हमला, पहली परीक्षा उस देह के ऊपर शैतान कर रहा है, जिस देह को प्रभु यीशु मसीह ने धारण किया। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने यह देह दिया है, और इस देह के सामने हमारे लिए भी यही परीक्षा, ऐसी ही परीक्षा रोटी के रूप में आती है। हम उस श्राप के कारण जो उत्पत्ति के अंदर पाप के बाद मिली कि तू पसीने की रोटी खाएगा, हम प्रतिदिन रोज लगातार महीनों महीनों सालों साल जब तक कि हम मर नहीं जाते तब तक हम परिश्रम करते हैं, तब तक हम अपने पसीने को बहाते हैं ताकि हमें रोटी मिले। और इसके लिए हम उल्टा पुल्टा लन फन, कभी इधर कभी उधर, कभी ये कभी वो, लगे रहते हैं प्रयास में कि हमारी रोटी की कमी कभी ना हो, चाहे इसके लिए हम पाप भी क्यों ना करें, चाहे इसके लिए हम कोई बुरा कर्म भी क्यों ना करें। मेरे अजीजों, दुनिया के अंदर अधिकतर पाप इसी रोटी के वजह से है। आज चोरी हो रही है तो पीछे वजह है कि उस चुराए हुए धन के द्वारा घर के अंदर रोटी आ सके। अगर किसी की हत्या की जा रही है तो उसके पीछे मकसद यही है कि उसका उस
धन को लूट करके उसकी हत्या की जाए और उस धन से रोटी आए। ये जो रोटी है ना, ये हमें हमारे सामने परीक्षा की तरह खड़ी हुई है। प्रभु यीशु मसीह के सामने भी ऐसी ही परीक्षा आकर के खड़ी हो गई और शैतान ने कहा, अगर तू इन पत्थरों को कह दे तो ये रोटी बन जाएगी। मेरे अजीजों, पत्थरों को कह दे कि रोटी बन जाएगी। शैतान ये जानता था कि प्रभु यीशु मसीह में आत्मिक दशा में ये सामर्थ है कि वो रोटी बना सकता है इन पत्थरों को। लेकिन प्रभु का वचन स्पष्ट करता है यहां पर उसने उत्तर दिया, प्रभु यीशु मसीह ने यह उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हर एक वचन मनुष्य को तृप्त करता है। अगर पहाड़ी उपदेश देखें, मत्ती किताब उसके 5वें अध्याय में, जहां लिखा है, धन्य है जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। किससे तृप्त किए जाएंगे? परमेश्वर के वचन से तृप्त किए जाएंगे। परमेश्वर हमारे भूख, हमारे प्यास को मिटा देगा। और ये पहला खंड ऐसा नहीं है जो कि यहां इस बात का वर्णन किया गया है कि हमारे भूख और प्यास को खत्म कर देगा, लेकिन भविष्य की घटना को भी यहां पर प्रदर्शित किया गया, जो प्रकाशित वाक्य के अंदर लिखा गया कि ना तो वहां भूख होगी और ना तो प्यास होगा। इसका मतलब कि हमको भूख लगेगी नहीं और प्यास लगेगा नहीं। इसका मतलब कि परमेश्वर के सामर्थी संगति में हम आनंदित रहेंगे। हमें चिंता नहीं रहेगी कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। अगर आप एक जगह और देखें जहां पर इस बात का वर्णन है, मत्ती की किताब उसका 6वां अध्याय और कुछ एक पद को मैं आपके सामने रख रहा हूं, 25वें पद से, इस कारण मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए चिंता ना करना। इसलिए मैं कहता हूं कि अपने प्राण के लिए चिंता ना करना। परीक्षा आ रही है, और परीक्षा कैसे आ रही है कि हम रोटी कैसे खाएंगे, ये चिंता हमारे जीवन में है। सबसे पहले वो परीक्षा ला रहा है। प्रभु यीशु मसीह के सामने वो रोटी का परीक्षा लेकर के आता है कि इस देह के अंदर उसे भूख लगी है, इस देह के अंदर उसे भूख लगी है। क्या ये भूख के द्वारा जब तड़प रहा है, भूख के अंदर ये तिलमिला रहा है, इस भूख के अंदर उसकी शरीर कमजोर पड़ गई है, तो क्या इन पत्थरों को यह आज्ञा देता है कि रोटी बने कि नहीं बने? यह परीक्षा प्रभु यीशु मसीह के सामने शैतान लाता। और मेरे अजीजों, ऐसे ही परीक्षा हमारे सामने भी रोटी को लेकर करके शैतान आता है। लेकिन बाइबल कहता है कि इस कारण मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए चिंता मत करना। इस शरीर के लिए, इसके अंदर बसने वाले प्राण के लिए, यानी कि हम जो जीवित हैं, इस जीवित प्राण के लिए चिंता नहीं करना है। क्या चिंता नहीं करना है? कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। मेरे अजीजों, वचन तो कहता है कि चिंता नहीं करना है, लेकिन हमारे सामने जब परीक्षा आती है तो हम इन बातों की चिंता करते हैं। मेरे अजीजों, चिंता निश्चित करनी है, लेकिन उसे परीक्षा नहीं बनाना है, उसे परीक्षा में तब्दील नहीं करना है, क्योंकि शैतान तो इसी मौके के तलाश में रहता है कि हम परीक्षा लाए और मनुष्य चिंता में पड़े और चिंता में पड़ करके परमेश्वर से दूर हो जाए, उस वचन के वायदे से दूर हो जाए। मैं तो कतई नहीं चाहूंगा, और मैं चाहता हूं कि आप भी ना हो, क्योंकि प्रभु का वचन बहुत उम्दा है। प्रभु कहता है चिंता मत करो, अपने प्राण के लिए चिंता मत करो कि क्या खाओगे और क्या पियोगे। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि हर मनुष्य प्रभु के वचन से तृप्त किया जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह बड़ा बखूबी इस बात का बयान करता है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हर एक मुख से निकले गए वचन से जीवित रहेगा। मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है, परमेश्वर का वचन उम्दा है, परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है, परमेश्वर के वचन में वो शक्ति है कि उसने बोला और सृष्टि बन गई, उसने बोला और जीव जंतु बन गए, उसने बोला पूरी कायनात तैयार हो गई। मेरे अजीजों, उसने बड़े प्यार से हमें और आपको भी बना करके उसने अपने शब्द, अपने मुंह से एक बात ही कहा था, सब करना
अदन के बारी के वृक्ष को प्रत्येक फलों को खा सकते हो, पर इस बीज के फल को कभी मत खाना। और यहां मनुष्य चूक गया, शैतान के द्वारा प्रलोभन के कारण प्रतिबंधित फल खा करके मनुष्य परमेश्वर के जीवित वचन से अलग हो गया। और तब शैतान को मौका मिला कि वो परीक्षा पर परीक्षा, परीक्षा पर परीक्षा और परीक्षा पर परीक्षा मनुष्य के जीवन पर लाता चला गया। और हमेशा शैतान विजयी होता चला गया, क्योंकि मनुष्य पाप की दशा के कारण हमेशा हारता चला गया और आज तक हारता चला गया। और इसीलिए परमेश्वर का वचन मत्ती की किताब उसके 6वें अध्याय और उसके 25वें पद में इस बात को लिखने के लिए प्रेरित हुआ कि किसी बात की चिंता मत करो, अपने प्राण की चिंता मत करो कि कल तुम खाओगे और क्या पियोगे। लिखता है 13 पद में 32वें पद 33वें पद में, परंतु तुम पहले परमेश्वर के राज और उसकी धार्मिकता के खोज में लगे रहो, तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएंगी। यानी कि रोटी, कपड़ा और मकान दे दी जाएगी। इसके लिए कोई परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। शैतान तो प्रलोभन डालेगा, शैतान तो परीक्षा लाएगा, शैतान तो हमें फंदे में फंसाने का कोशिश करेगा, पहेली के नाई जाल बिछाएगा, लेकिन हमें फंसना नहीं है। उसमें अपने आप को उस जाल के अंदर लाने का कोशिश मत करना है। नहीं जाना है हमें वहां, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर जो आकाश की पक्षियों की चिंता करता है, वो हमारे लिए भी चिंता करता है। हम तो उससे भी बढ़कर, ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, परमेश्वर का वचन कहता है कि आकाश के पक्षियों को देखो, वो ना तो बोते हैं और ना काटते हैं और ना खलिहानों में इकट्ठा करते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें उनको खिलाता है। क्या तुम्हारा मूल्य उनसे बढ़कर नहीं? तुम में से कौन है जो चिंता करके अपनी आयु एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? वस्त्र के लिए तुम क्यों चिंता करते हो? वन के फूलों को देखो कि वो कैसे बढ़ते हैं, वे ना परिश्रम करते हैं और ना काटते हैं, फिर भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान अपने सारे वैभवों में उनमें से एक के समान भी प्रत्येक वस्त्र एक दिन भी नहीं पहनता था। इसलिए यदि परमेश्वर वन के घास को जो आज है और कल भट्टी में झोंक दी जाएगी, इस प्रकार सजाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, वह तुम्हारे लिए क्यों ना इससे अधिक करेगा। इसलिए यह कहकर चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। मेरे अजीजों, परीक्षा रोटी के रूप में, परीक्षा इस शरीर के तन पर क्या पहनेंगे या फिर हम कहां रहेंगे, इस बात की चिंता लाकर हमें अजमाइश में डाल देती है। हम परीक्षा में पड़ जाते हैं और फिर हम, एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, बड़ा ही सामान्य है, जुगाड़। तब हम जुगाड़ में लग जाते हैं कि कहां से हम रोटी पाएंगे, तब हम जुगाड़ में लग जाते हैं कि कहां से हम घर बनाएंगे, तब हम जुगाड़ में लग जाते हैं कहां से हम गाड़ी खरीदेंगे, तब हम जुगाड़ में लग जाते हैं कि हमारे पास कहां से भौतिक साधनों का अंबार लग जाए, तब हम जुगाड़ में लग जाते हैं, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, और बहुत सारी बातों को करते करते, और कब हम पाप में फंस जाते हैं, कब शैतान हमें परीक्षा में फंसा देता है, हम नहीं जानते। और तब हमें जब ज्ञान होता है, जब हमें एहसास होता है, तब तक बहुत देरी हो चुकी होती है और हमारे सामने छुटकारे का कोई रास्ता नहीं होता। मेरे अजीजों, शैतान बड़ी चालाक है, बहुत ही चालाक है, भयानक चालाक है। वो कब फंसा देगा कोई नहीं जानता। और फंसाने का पहला साधन उसने इस शरीर को बनाया, और शरीर के अंदर जो पेट है ना, उसको उसने अपना जरिया बनाया। और क्या बनाया? भूख लगेगी तो रोटी कहां से खाओगे। लेकिन प्रभु का वचन हमें इस बात का ज्ञान देता है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परंतु परमेश्वर के मुख से निकले गए वचन से भी जीवित रह सकता है। अब दूसरी बात क्या होती है? दूसरी बात लिखा है 6वें पद में,
5वें पद से मैं शुरू कर रहा हूं। तब शैतान उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के शिखर पर खड़ा करके, 6वां पद, उसने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पैरों में पत्थर से ठेस लगे। मेरे अजीजों, ये दूसरा परीक्षा प्रभु यीशु मसीह के सामने आया। ये दूसरी परीक्षा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ पर उसने प्रहार किया। प्रभु यीशु मसीह के उस प्रहार को वो आत्मिक रीति से किया कि देखते हैं कि ये तो रोटी के लिए मुझे प्रत्युत्तर दे दिया, इसने आंसर दे दिया। मैंने परीक्षा प्रश्न उसके सामने रखा कि रोटी भूख लगी है तो पत्थर को रोटी बना दे, लेकिन इसने तो जवाब दे दिया कि मनुष्य परमेश्वर के वचन से भी जीवित रह सकता है। तो इसलिए उसने आत्मिक दशा पर प्रहार किया। और आत्मिक दशा पर क्या प्रहार किया? उसने कहा कि तू अपने आप को गिरा दे, तेरे गिरने से पहले स्वर्गदूत तुझे उठा लेंगे। मेरे अजीजों, परमेश्वर के सामर्थ्य पर उसने प्रहार किया, प्रभु यीशु मसीह की आत्मिक दशा पर प्रहार किया। मेरे अजीजों, कई बार हम इसी प्रकार से जब आत्मिक दशा में आगे बढ़ते हैं तो शैतान हमारे सामने ऐसे ही परीक्षा ला करके खड़ा कर देता है। वो हमारे सामने कई प्रकार के ऐसे प्रलोभनों को ला करके खड़ा कर देता है। कई बार हमारे घर के परिवेश के अंदर चिंताओं को लेकर के आकर खड़ा कर देता है। कई बार हम अशांत मन में आ जाते हैं। कई बार हमारा हृदय व्याकुल हो जाता है। कभी हम घबराने लगते हैं, कभी हम अलग अलग विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को देखने लगते हैं, और तब हमारा विश्वास, हमारे जीवन के अंदर का विश्वास कहीं कम होने के कगार पर चला जाता है। क्योंकि जब हम परिस्थितियों में जब घिरा देखते हैं जो हमारे विपरीत हैं, उन विपरीत परिस्थितियों के अंदर हम पहले अपने विवेक का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। पहले हम अपने दुनियावी सोर्स की तरफ ताकने और झांकने लगते हैं। कई बार हम इस बात को सोचते हैं कि ये मेरा अपना है, इसके पास जाएंगे तो सहायता मिलेगी। कई बार हम उम्मीद लेकर जाते हैं और ना उम्मीदी लेकर के लौटते हैं, केवल इसलिए क्योंकि हमारा विश्वास जो है, हमारे विवेक, हमारे अपने सामर्थ, मनुष्य पर भरोसा, इन सबों पर टिक जाती है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि हाय तुम पर जो मनुष्य पर भरोसा रखते हो। मेरे अजीजों, इंसान धोखा दे देगा, परिस्थितियां धोखा दे देगी, दिमाग काम करना बंद कर जाएगा और दिमाग आपको धोखा दे देगा। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं ना तुम्हें छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। देखो, मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। वो बुद्धि देने वाला परमेश्वर, समझ देने वाला परमेश्वर, सहारा देने वाला परमेश्वर एक मित्र की तरह हमारे और आपके साथ खड़ा हो जाएगा जब हम ऐसी परिस्थिति में होंगे जहां शैतान हमारी परीक्षा लेने के लिए खड़ा होकर के कहेगा कि देखते हैं तेरे पास कितना विश्वास है, इस बीमारी से तू अपने आप को छुड़ा करके देख, इस परेशानी से अपने आप को छुड़ा करके देख, अपने घर की अशांति को शांति में तब्दील कर करके देख, अपने आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर करके देख, अपने कार्य क्षेत्र के अंदर अपने निराशा को त्याग कर करके देख, अपनी निर्बलता में बलवंत होकर के देख, क्या तू ऐसा कर सकता है? और तब हम अपने समझ का सहारा न लें, तब हम मनुष्य का समझ का सहारा न लें या मनुष्य पर भरोसा करने का सहारा न लें। मेरे अजीजों, परमेश्वर भरोसा करने लायक है। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा और त्यागूंगा नहीं, मैं मां की तरह तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं अपने सीने से लगा के रखूंगा, आंखों की पुतली के नाई तुम्हें मैं संभाल के रखूंगा। क्योंकि वचन कहता है कि वो एक एक बाल गिने हुए हैं और एक भी बाल अपने जगह से बिना उसकी आज्ञा को नहीं छोड़ता। मेरे अजीजों, परमेश्वर की दृष्टि में हम बहुत मूल्यवान हैं, परमेश्वर की दृष्टि में हम बहुत कीमती हैं। परमेश्वर ने अपने हाथों से सृजा और बनाया है, और परमेश्वर यूं ही हमको परीक्षा में नहीं पड़ने देगा। लेकिन सावधान कि हमारी आत्मिक दशा क्या है। हमारे सामने जब परीक्षा आई है तो हमारा विश्वास की दशा क्या है? क्या हम उथले पानी में हैं या फिर हम पानी में डूब रहे हैं?
या पतरस की तरह कह रहे हैं, प्रभु तू आज्ञा दे तो मैं भी पानी पर चलकर आ जाऊं। वहां भी गड़बड़ है। जब तक प्रभु को उसने देखा तब तक पतरस पानी पर चलता रहा, और जैसे ही उस पर से नजर हटी, उसने उस उफान को देखा, उस पानी पर चलते हुए उस लहरों को देखा, वो डूबने लगा। मेरे अजीजों, हमें प्रभु की तरफ देखते रहना है, और कितनी भी विकट परिस्थिति समुद्र के तरह लहरें उठती चली आएंगी, लेकिन हम उस पानी पर चलते चले जाएंगे, उस समस्या रूपी जीवन के ऊपर चलते चले जाएंगे और जय प्राप्त करते चले जाएंगे, क्योंकि प्रभु हमारी मां की तरह हमारे साथ रहने वाला प्रभु है। भजनकार भजन कैसे गाता है? लिखा है, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा, सीने से लगाएगा मन चिंता मिट जाएगा, सीने से लगाएगा मन चिंता मिट जाएगा, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हाँ मेरे अजीजों, यीशु संभालेगा। उसने जो उन परीक्षाओं के अंदर जय प्राप्त किया, वो हमको भी उन परीक्षाओं से उबार देगा, उन परीक्षा में हमको भी पढ़ने नहीं देगा, क्योंकि प्रभु का वचन यही कहता है कि जब चेलों ने प्रार्थना करना सिखाने के लिए कहा, तो उसमें प्रभु यीशु मसीह ने यह भी सिखाया कि हम पर परीक्षा ना पड़े। मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन मत्ती किताब उसका 6वां अध्याय और उसके 13 पद में इस बात का मेंशन किया गया है, या इस बात को लिखा गया है। क्या कहता है? 13 पद मैं पढ़ रहा हूं, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा। परीक्षा में ना ला। प्रभु यीशु मसीह उन परीक्षाओं में जब था तो उसने ये बता दिया कि मेरे ऊपर जब परीक्षा आई है तो निश्चित तुम्हारे ऊपर परीक्षा नहीं आने देंगे। इसलिए जब तुम प्रार्थना करो तो ये जरूर प्रार्थना करो कि हमें परीक्षा में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि जब परीक्षा आएगी तो हम बुराई में जाएंगे, और जब परीक्षा आएगी तो हम बुरी बातों को करेंगे, जब परीक्षा आएगी तो बुरी हरकतों को हम करेंगे, जब परीक्षा आएगी तब हम बुरी बातों को कहेंगे, जब परीक्षा आएगी तब हम परमेश्वर से अलग हो जाएंगे, जब परीक्षा आएगी तब हम प्रभु यीशु मसीह को श्राप देंगे। जब हम परीक्षा में पड़ेंगे तो शैतान मुस्कुराते हुए आनंदित होगा। प्रभु का भजनकार बड़ा अच्छा भजन गाता है, शैतान का सामना करो भागेगा, शैतान का सामना करो भागेगा, शैतान का सामना करो भागेगा, वो तो पहले से हारा हुआ। हमको सामना करना है, हमको उस शैतान को भगाने के लिए सामना करना है। मेरे अजीजों, परीक्षाएं आएंगी शरीर के ऊपर, परीक्षा आएंगी हमारे विश्वास के ऊपर, जैसे प्रभु यीशु मसीह के सामने आई, और इसमें हमें विजयी होना है। तीसरी परीक्षा जब आई वो प्रभु यीशु मसीह के सामने, वो थी उस भौतिकता की, उस संसारिक अभिलाषा की। देखिए कैसे आता है, फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पर्वत पर ले गया। 8वें पद में लिखता है, फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पर्वत पर ले गया और संसार के सारे राज्य और वैभव को दिखाता, भौतिकता को दिखाता है प्रभु यीशु मसीह को। देखिए प्रहार कर रहा है किस प्रकार से ना, शरीर, विश्वास, अब ये मन पर। मन बड़ा चंचल होता है इंसान का, इसी मन के कारण इंसान कई प्रकार की बुराइयां कर बैठता है, क्योंकि मन की अभिलाषा जो है ना इंसान को बुरा करने पर प्रेरित करती है। चाहे हम हो चाहे आप हो, दुनिया का कोई भी इंसान क्यों ना हो, मन के कारण ही पाप में पड़ता है। और परमेश्वर का वचन भी कहता है कि अगर तुमने सोच लिया तो तुमने पाप कर दिया।
इसका मतलब कि हमारे मन के अंदर उठने वाले विचार जो बुरे हैं वो पाप की दशा को प्रकट करती है। अगर हम मन के अंदर अच्छा सोचते हैं तो वो धार्मिकता की सीढ़ी बन करके परमेश्वर के नजदीक पहुंचाती है हमें और आपको। तो मेरे अजीजों, अब यहां पर इस शैतान ने उस वैभव को उस मन के ऊपर एक परीक्षा का संकेत ला करके खड़ा कर दिया प्रभु यीशु मसीह के सामने। और क्या कहता है कि यदि तू गिरकर मुझे दंडवत करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। गिर करके मुझे दंडवत करे। तुम कौन हो मेरे भाई? शैतान तुम कौन हो? मेरे अजीज, कई बार हम शैतान को कहते हैं तू ही हमारा पिता है, तू ही हमें सब कुछ दे सकता है, हम अपना अधिकार तुझे सौंप देते हैं, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, हमको ऐसा चाहिए, हमको वैसा चाहिए, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और कई कस्में और वादे शैतान के साथ कर देते हैं, जैसा कि मानो कि हमारा संबंध पति और पत्नी का हो। शैतान हमारा पति और हम उसके सामने उसकी पत्नी बन जाते हैं, समर्पित कर देते हैं, अपने आप को सौंप देते हैं, कहते हैं जैसी तेरी इच्छा भाई वैसे ही तू मुझे ले चल, लेकिन मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, मेरे सामने ये बात आई है, ये मुझे पूरा करना है, चाहे इसके लिए मैं बुरा करूं, चाहे इसके लिए मैं बुरी बातों में लग जाऊं, चाहे मैं अपने आत्मिक जीवन में गिर जाऊं, चाहे मैं शारीरिक जीवन में गिर जाऊं, चाहे मैं पारिवारिक जीवन में गिर जाऊं, चाहे मैं समाज के सामने गिर जाऊं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी ये अभिलाषा है, मेरा ये मनसा है, मेरी ये योजना है कि मुझे ये चाहिए। मेरे अजीजों, शैतान तो वहीं खुश होता है, शैतान वहीं खुश होता है जब हम ये कहते हैं कि शैतान मेरा अधिकार तेरे ऊपर है, मैं अपने आप को सौंप देता हूं, दे देता हूं, समर्पण कर देता हूं, तू मुझे सारी चीजें दे। लेकिन सावधान मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह कहता है, तब यीशु ने उससे कहा है शैतान दूर हो, हट जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को दंडवत कर और केवल उसी की सेवा कर। हालेलुया, हालेलुया। मन में उठने वाले वैभव के प्रति अभिलाषा, भौतिकता की अभिलाषा, हमारे पास ये हो, हमारे पास वो हो, ऐसी अभिलाषा जब हमारे सामने आए तो क्या हम प्रभु यीशु मसीह की तरह आंसर देंगे इस शैतान को? क्या हम ऐसे ही शैतान के सामने लड़ेंगे? ऐ शैतान दूर हो जा, तू मेरे शरीर पर अधिकार नहीं जमा सकता, क्योंकि लिखा है प्रभु के वचन में कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के वचन से भी जीवित रह सकता है, और मैं जीवित रहूंगा और रहूंगी क्योंकि मैं परमेश्वर का बेटा और बेटी हूं। क्या हम ऐसे शारीरिक दशा के अंदर, जहां हमें हमारे सामने रोटी, खाना और कपड़ा और पीने की जब चिंता हो, तो क्या हम ऐसे समय में जब शैतान हमारे ऊपर परीक्षा डालता है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि मेरे से दूर हो जा शैतान, क्योंकि परमेश्वर का वचन मेरे लिए काफी है? जब शैतान कहता है अच्छा तुम बहुत विश्वास करने वाले हो, बहुत तुम्हारे अंदर विश्वास है, देखो तुम्हारे सामने मैं विपरीत परिस्थिति लाकर खड़ा कर देता हूं, क्या करोगे? तब परमेश्वर का वचन जैसा प्रभु यीशु मसीह उत्तर देता है, जैसा प्रभु यीशु मसीह उस परीक्षा के समय शैतान के सामने खड़ा हो जाता है, क्या हम उसे जवाब दे सकते हैं? सावधान शैतान, हम परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं और तुम मुझसे दूर हो जा, क्योंकि तेरा परीक्षा लेना तेरे लिए, तेरा अधिकार क्षेत्र में नहीं है। मेरा परीक्षा केवल मेरा परमेश्वर लेगा। मेरी परीक्षा, मेरे विश्वास की परीक्षा, मेरे शरीर की परीक्षा, मेरे मन की परीक्षा, मेरी भौतिकता की परीक्षा केवल परमेश्वर लेगा। शैतान मेरे जीवन से दूर हो जा। क्या हम ऐसा कह सकते हैं? शरीर के लिए रोटी, जीवन के लिए विश्वास और मन के लिए
अभिलाषा से परे, क्या हम विजय नहीं हो सकते? क्या हम जय प्राप्त नहीं कर सकते? क्या हम परीक्षा जब हम पर आए तो क्या हम इन शब्दों के द्वारा, इस विश्वास के जरिए, इन विश्वास रूपी वचन के जरिए क्या हम जय प्राप्त नहीं कर सकते? मेरे अजीजों, एक बहुत बड़ी विचार आज मैं फिर से आपके सामने रखना चाहता हूं। पूरे सप्ताह आपके सामने है। आप अपने पूरे सप्ताह जब भी आप प्रार्थना करने बैठिए, चाहे चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, आप जब आपको मन करे, आप इस विचार को जरूर करिएगा कि जब शरीर के ऊपर परीक्षा आए, जब हमारे मन के ऊपर परीक्षा आए, जब हमारे भौतिक अभिलाषा के ऊपर हमारी परीक्षा आए, तो क्या हम पर प्रभु यीशु मसीह की तरह शैतान का सामना कर सकते हैं? क्योंकि प्रभु का वचन पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और उसके 13 पद में लिखता है। पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और उसका 13वां पद मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूं। पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और उसका 13 पद। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। अभी तक नहीं पढ़े हम, पढ़ेंगे तो क्या होगा? जब रोटी नहीं मिलेगी, बड़े ध्यान से समझिएगा, रोटी नहीं मिलेगी। अभी तो आप आधार कार्ड बना लिए हैं, बहुत अच्छी बात है, आपको आम आदमी का नंबर मिल गया, आधार के जरिए राशन मिल जाएगी। लेकिन वो वक्त भी आएगा जब आपके शरीर के अंदर इनबिल्ट कर दिया जाएगा वो नंबर। ये मैं नहीं कह रहा हूं, परमेश्वर का वचन कहता है प्रकाशित वाक्य के अंदर कि वो शैतान का नंबर हर इंसान को दिया जाएगा, और जो इसे नहीं लगाएगा उसे दुनिया की कोई भी चीज नहीं मिलेगी, ना राशन मिलेगा, ना पानी मिलेगा, जो उसका है वो भी छीन लिया जाएगा। आएगी परीक्षा, आ रहा है वक्त, क्या करिएगा? कहां जाइएगा? कैसे अपने बच्चों का लालन पालन करिएगा? अभी तो लॉकडाउन के अंदर हमारी नौकरी छूट गई, या फिर आधा पे मिल रहा है, या फिर हम अपने निर्वाह के लिए कुछ और करने के लिए विवश हैं। हमारा व्यवसाय चौपट हो चुका है, हमारा धंधा चौपट हो चुका है। ये तो आरंभिक है, समय है मेरे अजीजों, जो कि महामारी के तरह आया है। लेकिन याद कर लीजिए कि एक समय ऐसा आएगा, अभी तो हम जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, लेकिन वक्त आएगा जब हम उस शैतान के नंबर को ग्रहण नहीं करेंगे। तब हमारे सामने रोटी की चिंता होगी, तब हमारे रहने की चिंता होगी, हमारे पहनने की चिंता होगी। तब हम क्या करेंगे? शैतान परीक्षा लाने के मौके की तलाश में वो खड़ा है, बहेली के रूप में वो जाल बिछा चुका है। अगर हमने उस छाप को, उस मोहर को नहीं लिया है, तो निश्चित जान लीजिए कि रोटी नहीं मिलेगी, पानी नहीं मिलेगा, और जो आपका है वो भी छीन लिया जाएगा और आपको बर्बरता पूर्वक सताया जाएगा। शरीर, आत्मा और प्राण, ये तीनों नाश के रूप में, नाश होने के कगार पर खड़ा होगा। तब हम परखे जाएंगे, रोटी नहीं मिलेगी तो। तब परखा जाएगा जब हमारे तन पर कपड़े नहीं होंगे। तब हमें परखा जाएगा जब हमारे पास संपत्ति नहीं होगी, भौतिकता नहीं होगी। होगी तो क्या होगी? होगी तो सिर्फ ये कलाम होगा, ये जिंदा कलाम होगा, ये वचन होगा जो हमें जीवित रखेगा। मेरे अजीजों, परीक्षा आएगी, कोई नहीं बच सकता। अगर बचना चाहते हैं आज के डेट में, अगर आज की तारीख में आप बचना चाहते हैं, तो प्रभु से कहें कि प्रभु, मेरी आत्मा, मेरे प्राण, मेरे मन, मेरे शरीर को तैयार कर, ताकि परीक्षा आए तो मैं इन सबों को सह सकूं और स्थिर खड़ा हो सकूं अपने विश्वास में। दुनिया की चीज मुझे नहीं चाहिए, मुझे तू चाहिए। अगर
आप मुझे मिल गए तो मुझे सब कुछ मिल गया। आप मिल गए तो मैंने जग हासिल कर लिया। और वचन कहता भी है कि दुनिया का चीज हासिल कर लो और अपने प्राण को खो दो तो तुम्हारा अर्जित किया हुआ दुनिया का सारा चीज यूं ही बेकार हो गया। क्या चाहते हैं मेरे अजीजों? क्या इस परीक्षा के घड़ी में हम विश्वास में स्थिर होकर के अपने शारीरिक दशा के अंदर, अपनी आत्मिक दशा के अंदर, अपने मन की दशा के अंदर हम इस विजय को हासिल कर पाएंगे? अगर करेंगे तो निश्चित प्रभु हमारे साथ है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर तो सच्चा है जो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा पढ़ने नहीं देगा, परंतु परीक्षा के साथ साथ बचने का उपाय भी करेगा कि तुम उसे सह सको, तुम उसे सह सको, तुम उसे सह सको। ले चल मेरी आत्मा को ऐसे कठिन रास्ते पर। आइए हम प्रार्थना करेंगे। जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, शरीर में परीक्षा अगर शैतान डालना चाहे, हमारे मन के ऊपर अगर शैतान परीक्षा डालना चाहे, हमारे विश्वास के ऊपर अगर परीक्षा डालना चाहे शैतान, तो यीशु के नाम से जैसा यीशु ने इस परीक्षा के अंदर उस शैतान का सामना किया, हम भी प्रभु ऐसे समय में, चाहे जब शरीर का परीक्षा हो, चाहे मन की परीक्षा हो, चाहे हमारा विश्वास की परीक्षा हो, हम शैतान का सामना करें और शैतान को वचन से ही हम हुक्म दे कि वो हमारे जीवन से दूर हो जाए। खुदावंद, हम जितने विश्वास में पाए जाने वाले लोग हैं, हमारे इस परीक्षा के घड़ी में प्रभु हमें स्थिर रख। हमें पिता परमेश्वर, जैसा आपका वचन मत्ती किताब उसके 6वें अध्याय और उसके 25वें पद में कहता है कि किसी बात की चिंता मत करो। प्रभु, हम उस परीक्षा के समय हम किसी बात की चिंता नहीं करें, क्योंकि प्रभु हम जानते हैं कि आपका वचन पहला कुरिन्थियों उसके 10वें अध्याय में और उसके 13 पद में यही कहता है कि मनुष्य के ऊपर किसी प्रकार का ऐसा परीक्षा अब तक नहीं पड़ा जो सहने से बाहर है। प्रभु, अगर ऐसे सहने से बाहर परीक्षा आती भी है तो प्रभु हम आपके वचन के विश्वास में प्रभु जय प्राप्त करने वाले बने रहे, आपके बेटे और बेटी बनने पाए। प्रभु जी, धन्यवाद के साथ एक एक जन को प्रभु हम तेरे चरणों के अंदर सौंपते हैं। धन्यवाद करते हैं इस उत्तम वचन के लिए प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं इस वचन रूपी प्रोत्साहन के लिए, हम धन्यवाद करते हैं वचन रूपी मन्ना के लिए, हम धन्यवाद करते हैं जो हम धन के भूखे और प्यासे हैं, इस वचन के द्वारा प्रभु हम तृप्त किए जाए और परीक्षा आए तो हम जय प्राप्त कर सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगते हैं, दया से सुने और स्वर्ग राज्य में ग्रहण करें। आमीन। हे हमारे पिता, तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया है तो हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा युगानुयुग आपकी है। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, अनुग्रह, दया और शांति हम प्रत्येक विश्वासी जनों पर जब तक प्रभु यीशु मसीह ना आ जाए युगानुयुग हम पर होती रहे। आमीन। आशा है इस परीक्षा के विषय में सुन करके आपका मन प्रभु के प्रति स्थिर हुआ होगा। अगर आप प्रभु के वचन को सुन करके अस्वस्थ हुए हैं तो कृपया कर करके आप इस संदेश को दूसरों तक भी पहुंचने में मदद करिए, ताकि वो भी परीक्षा में स्थिर और सफल और विजय हासिल कर सके। आशा है मेरी ये याचना जो आपसे मैं अभी कर रहा हूं, आप इसे अवश्य करेंगे। अगर इसे अच्छा लगता है तो आप जरूर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स जरूर दें, क्योंकि आपके विचार के जरिए, आपके प्रत्युत्तर के जरिए मुझे प्रोत्साहन मिलता है कि मैं प्रभु के सुसमाचार को और उत्तम तरीके से आपके सामने रखने सकूं। प्रभु आप सबों को आशीष दे। प्रभु में एक बार फिर से जय मसीह की।